आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। उस प्रोग्राम को आप या तो सी में या C++ में रन करेंगे। प्रोग्राम ये है कि आपको 10 नंबर दिया जाएगा या फिर आपको 20 नंबर आपको एंट्री करना होगा, या 50 है या 100 है। जो नंबर आपने एंट्री किया उस नंबर में से, उन नंबर में से आपको निकालना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। ठीक है। इसके पहले आपने कुछ प्रोग्राम्स किए होंगे, जैसे 2 नंबर में बड़ा कौन है, 3 नंबर में बड़ा कौन है। तो आप 2 और 3 नंबर को बड़ी आसानी से आपने बनाया होगा इफ़ एल्स का यूज़ करके। लेकिन अब सवाल है कि अगर 50 नंबर है, 20 नंबर है, तो आपको बड़ा निकालना है, तो ये कैसे होगा। तो इसका हम लोग लॉजिक देखेंगे और इसका ट्रिक देखेंगे। ऐसा नहीं कि 20 नंबर आपको निकालना है तो 20 बार आप कंडीशन चेक करेंगे, नहीं, कंडीशन आपने एक ही बार चेक करना है और उसके बाद आपको जो है डिस्प्ले करके दिखाना है। कंडीशन में आपको सबसे पहले फॉर लूप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फॉर लूप का यूज़ करेंगे और एक दूसरा जो ट्रिक आप यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे। एरे आपने पढ़ा, एरे में आप जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ जितना चाहे नंबर डाल सकते हैं। तो एरे का यूज़ करके और लूप का यूज़ करके आप जो है 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन होगा उसको आप बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एडिटर की तरफ आपको हम कोडिंग करके उसको डिस्प्ले करके दिखाते हैं कैसे होता है। कोडिंग यहाँ हमने पहले से कुछ लिख रखे हैं। सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड करने हैं। उसके बाद यहाँ मेन के बाद आपको कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। ये वाला वेरिएबल आप स्क्रीन पे देखें जहाँ पे हमारा कर्सर मूव हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक एरे लिया। एरे का पहचान कैसे है, एरे के बाद यहाँ पे साइज डिफाइन किया रहता है, वो एरे होगा। ठीक है। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा आई लिया है लूप चलाने के लिए, और हमने एक और वेरिएबल GR लिया। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपको पता है अच्छे से कि वेरिएबल आर डिफाइंड और डिक्लेयर्ड बाय यूज़र। ओके। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया। क्लियर स्क्रीन हमने किया। उसके बाद हमने डाला एंटर 10 नंबर्स, 10 नंबर हमने डाला और इसको हमने स्कैनफ या सीन करा लिया यहाँ पे फॉर लूप से। हम C++ में बना रहे हैं, आप जिसमें भी चाहे बना सकते हैं, C में या C++ में। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जो कोडिंग है, यहाँ से यहाँ कोडिंग का मतलब होता है कि 10 नंबर आपने एंट्री कर लिया, मेमोरी में आपने 10 नंबर एंट्री कर लिया। ठीक है। उसके बाद इसी नंबर को हम एक बार प्रिंट कर देते हैं, ताकि जब हम बड़ा नंबर निकालेंगे तो उन नंबर में से देख लेंगे बड़ा कौन है। तो सेम यहाँ पे वैसी को कोडिंग को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे सबसे जितने सारे हमने नंबर डाले हैं वो नंबर हम यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। कैसे, सिंपल, 0 से लूप चला और 10 तक लूप गया, 10 से कम एक 9 तक गया, और जो भी यहाँ पे नंबर आपने मेमोरी में जो डाला है वो क्या हुआ, एक एक करके सब यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है। इसकी आउटपुट देखिए पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखें यहाँ पे 10 नंबर्स मांग रहा। अब यहाँ पे हम 10 नंबर्स डालते हैं, 12, फिर यहाँ 34, 55, 66, 77, 115, सॉरी ये नंबर थोड़ा ऐसे चेंज कर देते हैं, चले रहने दे इसको। उसके बाद देखते हैं 46, उसके बाद 22, फिर उसके बाद 99, उसके बाद 44। कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। उसके बाद एक और नंबर डालते हैं 59। अब देखेंगे जो आपने नंबर डाला वो सारा डिस्प्ले हो गया। बट वो अभी जो क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन होगा उसको कैसे निकालेंगे। अभी हमने जो नंबर डाला वो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। चलिए अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग करते हैं ताकि बड़ा नंबर निकालने का क्या लॉजिक है वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोडिंग को यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है GR, इसमें डाल देंगे एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है, इसमें डाल दिए एरे का A of 0, मतलब एरे में जो आपने वैल्यू डाला उसका सबसे जो 0 एलिमेंट है उसको आपने डाल दिया GR में। ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, क्योंकि एरे में है तो लूप चलाना पड़ेगा। I का वैल्यू हम 1 से शुरू कर देते हैं, फिर I का वैल्यू 10 से कम तक जाएगा, 9 तक जाएगा, I++। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, सॉरी ये वाला इफ क्या कंडीशन चेक होगा, A of I, यानी एरे का एलिमेंट जो आप डाल रहे हैं, चूंकि I है 1, एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। अगर वो बड़ा है GR से, GR में आपने सबसे पहला वाला नंबर दिया, यानी पहला नंबर को हमने GR में डाल दिया और उसके बाद का नंबर को, हर नंबर को हम कंपेयर करेंगे GR से। मतलब एरे का दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, एरे का तीसरा एलिमेंट को, एरे का चौथा एलिमेंट को, यहाँ तक कि एरे का 10th एलिमेंट जो होगा वहाँ तक हम कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पे ये एक और कर्ली ब्रेसेस ले सकते हैं चाहेंगे या नहीं भी ले सकते हैं। तो क्या करेगा, GR में जो भी A का वैल्यू जो बड़ा होगा A of I का, वो GR में आ जाएगा। ठीक है। चले यहाँ तक इसकी कोडिंग हो गई।
अब हम यहाँ पे निकल के इसको क्या करते हैं, लूप को क्लोज कर देते हैं। तो ये आप देखें यहाँ से 1 से लेकर लूप चलेगा 9 तक जाएगा और कंपेयर करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो किस में आ जाएगा, फाइनली GR में आ जाएगा। उसके बाद निकल के हम GR को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पे द ग्रेटेस्ट, यहाँ पे /n दे देते हैं, /n द ग्रेटेस्ट नंबर इज /t और यहाँ पे हम कर देते हैं GR, ठीक है। बाकी नीचे में गेट CH लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ गेट CH है यहाँ पे, इसको हम ऊपर कर देते हैं। चले, तो ये हमारा जो लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक कोडिंग, ऊपर का तो कोडिंग आपको समझ में आ गया, 10 नंबर आपने एंट्री किया, 10 नंबर को आपने डिस्प्ले कर दिया। असल कोडिंग यहाँ से है, ये वाला कोडिंग जो है 10 नंबर में बड़ा या 20 नंबर में बड़ा, ये कोडिंग यहाँ से यहाँ तक है। इस कोडिंग पे फोकस करें। सबसे पहले GR में हमने A के जो एलिमेंट है यानी पहला एरे का पहला एलिमेंट को हमने GR में डाल दिया और लूप हम कहाँ से चला रहे हैं, 1 से, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट जो है हमने यहाँ डाल दिया 0 वाला, तो 1 से यानी सेकंड वाला वैल्यू से हम लूप चला रहे हैं। और उसके बाद हर वैल्यू, जैसे सेकंड वैल्यू यहाँ I का वैल्यू 1 है तो सबसे पहले क्या आएगा, A(1) यानी सेकंड एलिमेंट GR से चेक किया क्या बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू A(i) का वैल्यू किस में आ जाएगा, GR में आ जाएगा, नहीं होगा तो लूप आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से सबसे बड़ा वैल्यू फाइनली किस में आ जाएगा, GR में आ जाएगा। और हम लोग क्या किए, GR को यहाँ पे प्रिंट कर दिए। चलिए कंपाइल करके रन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है 10 नंबर डालेंगे। पहला नंबर हमने डाल दिया 12, उसके बाद हमने डाला 13, यहाँ 14, फिर यहाँ पे 15, यहाँ 16, फिर थोड़ा छोटा कर देते हैं 11, 10, 8, 9, कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 9, एक और डाल देते हैं 76। तो इस तरीके से हमने रैंडमली वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ देखेंगे आपका जो वैल्यू आपने डाला वो वैल्यू भी प्रिंट कर गया और सबसे बड़ा जो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 76। आप चेक कर सकते हैं ये नंबर जो है सबसे बड़ा 76 है। तो ये आपका प्रोग्राम का कोडिंग था और कोडिंग का हमने आउटपुट दिखाया। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और एक बार नहीं 2 बार 3 बार लिखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, 10 नंबर में सबसे छोटा कौन है वो आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।